Okay, guys, we are starting the topic differentiation. जनाब, सबसे पहले मैं आपको एफ डैश ऑफ एक्स का बेसिक फॉर्मूला बताऊं, जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एफ डैश ऑफ एक्स को कुछ लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइड बाय एच। खैर, ये हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के फॉर्मूले हैं जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है जनाब, जिसकी हम बात करें कि भाई टाइप वन क्या कहती है भाई? टाइप वन ये कहती है कि अगर y बराबर है x पावर n के, तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आता है जनाब? ये आता है nx पावर n माइनस वन। मतलब पावर नीचे उतरेगी और पावर में से एक माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से टाइप वन क्या कहती है? टाइप वन ये कह रही थी कि जनाब डेरिवेटिव अगर तुम्हें निकालना है एक्स पावर एन का, तो ये आता है जनाब एन एक्स पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव निकालूं तो वन आता है, और अगर मैं ए एक्स का डेरिवेटिव निकालूं तो ए आता है, और अगर मैं ए का डेरिवेटिव निकालूं तो जीरो आता है। याद रखने वाली चीज़ों में, अगर मुझे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़े तो वो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स आता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट से हमारे पास y बराबर है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स के, और मैं आपसे डी वाई बाई डी एक्स मांगू, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन भी लिख सकते हैं। तो ये जगह थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स। कैसे? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस हो गया। अगर मैं इसका एक और डेरिवेटिव निकालने को बोलूँ तो उसको मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और स्क्वायर का मतलब है कि अब मुझे जो आंसर निकाल लिया है उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर सिक्स नहीं आएगा, सिक्स का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। तो जनाब इसको हम y2 भी लिख सकते हैं, और ये आएगा जनाब सिक्स एक्स माइनस टेन। इसी तरीके से अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालूं तो उसको हम थर्ड डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब जो आंसर आ गया है उसका दोबारा से डेरिवेटिव। तो इसको हम y3 लिखेंगे, और ये बराबर आ जाएगा सिक्स के।
तो अगर इसी तरीके से अगर मैं चौथा डेरिवेटिव निकालूं, यहाँ पर dx पावर 4 लिखा जाएगा और इसको हम y4 लिखेंगे और ये 0 आ जाएगा। इन शॉर्ट हम किसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और इसको हम 4 डैश नहीं बल्कि ब्रैकेट में 4 लिख देते हैं, मतलब वही होता है इसका। तो जनाब अगर मुझे आर्थ डेरिवेटिव निकालना हो, आर्थ का मतलब कि फर्दर डेरिवेटिव निकालना हो, और एक्स पावर एन का निकालना हो, तो इसका आंसर 0 भी आ सकता है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है, इसका आंसर एन पी आर एक्स पावर एन माइनस आर भी आ सकता है, और इसका आंसर एन फैक्टोरियल भी आ सकता है। इसका आंसर 0 कब आएगा? जब औकात से बाहर हो जाए। औकात से बाहर होने का क्या मतलब है कि आर की वैल्यू अगर एन से बड़ी आ जाए। ये कब होगा? जब आर की वैल्यू एन से छोटी होगी, और ये कब होगा? जब आर की वैल्यू एन के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल जनाब मैंने आपसे कहा कि डी बाई डी एक्स आपको निकालना है चौथा डेरिवेटिव एक्स पावर 7 का, तो ये निकलेगा 7 परम्यूटेशन 4 एक्स की पावर 7 माइनस 4। 7 परम्यूटेशन 4 का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अगर 7 परम्यूटेशन 3 होता तो मैं लिखता 7 इंटू 6 इंटू 5। अगर 7 परम्यूटेशन 2 होता तो मैं लिखता 7 इंटू 6। खैर इसी तरीके से अगर मैं आपसे लेट से कहता हूँ कि भाई छठा डेरिवेटिव एक्स क्यूब का, डेरिवेटिव ज़्यादा मांगा है, पावर छोटी है, आंसर 0 आएगा। और इसी तरीके से अगर आपसे लेट से पांचवा डेरिवेटिव मांगा जा रहा है एक्स पावर 5 का, तो क्योंकि आर और एन बराबर हैं तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 के बराबर होती है। Guys, we have type 2. टाइप 2 में हम क्या देखते हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका आंसर आता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। और इसी तरीके से हमारे पास जो टाइप 3 है वो क्या कहती है कि जनाब अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो हम फॉर्मूला लगाते हैं v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, और ये होल डिवाइड होता है v स्क्वायर से। तो लेट से हमारे पास एग्जांपल है कि भाई आपको y दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर प्लस 3। तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं लिखूंगा पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डैश, दूसरा फंक्शन इंटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डैश। तो डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 10x,
3 का आएगा 0, ना लिखे मर्जी है। ये 5x² + 3 कॉपी हुआ, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और x² का आएगा 2x। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10x³ हो जाएगा -10x³ और हो जाएगा -6x। अरेंजमेंट कर लें तो ये हो जाएगा -20x³ + 4x। एक और एग्जांपल देखते हैं जनाब। लेट्स से हमें y गिवन है 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो हम dy/dx कैसे निकालते हैं? हम लिखेंगे v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश होल डिवाइडेड बाय v²। बेटा डैश का मतलब होगा डेरिवेटिव, 1 का 0 आएगा नहीं लिखेंगे। बेटा डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, 1 का 0 आएगा नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन निकालना चाहो कॉमन निकाल लो। तो हो जाएगा -2x - 2x³ हो जाएगा -2x + 2x³ अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। तो जनाब ये हो जाएगा -4x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। जनाब अगर डेरिवेटिव निकालना हो आपको √u का, तो इसका आंसर आता है 1/2 और बराबर में इसका डेरिवेटिव। तो लेट से आपको y दिया हुआ है √x³ + x। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको u कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर में इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आएगा 3x² + 1। तो √u का जब भी डेरिवेटिव निकालना है तो वो आएगा 1/2 और साथ में u का फर्दर डेरिवेटिव। आगे चलते हैं जनाब। लेट से हमें सवाल दिया हुआ है √1 - x अपॉन 1 + x क्यूब कर देता हूँ। चले, तो अगर मुझे dy/dx निकालना है तो ये आएगा 1/2 1 - x³ अपॉन 1 + x³। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि √u का डेरिवेटिव आएगा 1/2 ये हो गया 1/2 बराबर में इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश। देखो बेटा इसमें ये जो है वो u कंसिडर हो रहा है और ये जो है वो v। तो u डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव, v डैश का मतलब है इसका डेरिवेटिव। तो u इंटू v इंटू u डैश अपॉन सॉरी v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर। बेटा इसको हम ऊपर ले जाएंगे 1 + x³ नीचे हो जाएगा 2√1 - x³। बेटा यहाँ पर अगर मैं 3x² को कॉमन निकाल लूँ ये हो जाएगा -1 - x³ -1 + x³
तो 1+x³ होल पावर 2 है। अब देखें ये बेस सेम है, इनकी पावर्स डिफरेंट है। होल पावर 1/2 से कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, वही आंसर आएगा। ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 - x³। ये 3x² कॉमन है, यहाँ पर बचेगा -2 और ये हो जाएगा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। तो 2 में से हमने हाफ निकाल दिया। 2 में से हमने हाफ क्यों निकाला? क्योंकि ऊपर जो 1+x³ रूट में था उसकी जो पावर है वो हाफ थी, तो वो हमने 2 में से माइनस कर दी। तो जनाब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर बचेगा हमारे पास -3x² अपॉन अंडर रूट 1 - x³ इंटू 1+x³ होल पावर 3/2। खैर, हम अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हो अंडर रूट u अपॉन वी का, तो इसका आंसर आता है v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट u इंटू वी की पावर 3/2। ये सिर्फ हम कब लगाएंगे? जब हमारे पास कोई दो फंक्शन रूट के अंदर डिवाइड हो रहे हों। तो जनाब v लिखेंगे हम 1+x³, u डैश लिखेंगे हम -3x², u लिखेंगे हम 1 - x³, v डैश लिखेंगे हम 3x² अपॉन 2 अंडर रूट u v की पावर 3/2। अब जनाब आप यहाँ से कॉमन निकाल लें। जब कॉमन निकालेंगे तो ऐसा बनेगा, और नीचे वही 2 अंडर रूट u v की पावर 3/2। उसके बाद ये x³ हमने कैंसिल किया था, यहाँ पर भी x³ हम कैंसिल करेंगे। तो ऊपर आएगा जनाब 3x² इंटू -2 अपॉन वही चीज़ कॉपी कर दी और कैंसिलेशन करके मेरे पास जो आंसर आया वही आंसर आया यहाँ पर आ रहा। तो आप चाहें तो इस तरीके से स्टेप्स अपने बचा सकते हैं, मर्जी है आपकी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कहीं आप समझे कि मैं आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, टाइम अगर आपको लगता है कि ऐसे आपका बच जाएगा तो। आगे चलते हैं जनाब। टाइप 4 क्या कहती है? टाइप 4 ये कहती है कि किसी फंक्शन के ऊपर अगर होल पावर है और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा और बराबर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। लेट्स से हमारे पास y बराबर है x² + 1 होल पावर 3/4। तो जनाब जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, तो जब एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा -1/4 और बराबर में इसका फर्दर डेरिवेटिव। फर्दर डेरिवेटिव का मतलब x² का फर्दर डेरिवेटिव। तो जनाब ये हो जाएगा 3/2
हो जाएगा 3x अपॉन 2 एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 1/4। कैसे हुआ ये कि जनाब पावर नेगेटिव में थी वो नीचे चली गई, जो पावर नेगेटिव थी वो नीचे चली गई और जो पॉजिटिव था वो ऊपर ही रहा। और यहाँ हमने कैंसिलेशन लगा दी, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा। तो जनाब लेट से हमारे पास एक अदद y है कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे v इंटू यू डैश। बेसिकली ये ऊपर वाला जो है वो u है, नीचे वाला जो है वो v है। जब मैं u डैश निकालूंगा तो ये आएगा -2x। जब मैं v डैश निकालूंगा जनाब तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, बराबर में फर्दर डेरिवेटिव। तो जनाब ये मैंने फॉर्मूले में लिखा v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। जनाब मैंने लिखा v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश और होल डिवाइड बाय लिखूंगा मैं वी स्क्वायर। तो स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर जो है वो पावर 4 हो जाएगा। खैर यहाँ से 2x कॉमन निकल रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो जनाब माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा और जनाब 2 रह जाएगा। अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 हो जाएगी, बटाई हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा जनाब -1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2x स्क्वायर। और अपॉन में जो 4 थे वो अब 3 रह जाएंगे, क्योंकि एक जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है। तो जनाब ये बचेगा एक्स स्क्वायर -3 और अपॉन में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3। बात समझ आ रही है? तो लेट से अगर आपके पास y लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 1/3। तो जनाब इसमें जो u है वो एक्स स्क्वायर है, तो u डैश आएगा 2x और v डैश के लिए पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, बराबर में इसका फर्दर डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव आता है 2x। जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे जनाब? हम लिखेंगे u इंटू वी डैश। क्या ये बात समझ आ रही है? प्लस v इंटू यू डैश। छोड़ना चाहे यही छोड़ दें, छोड़ नहीं सकते, मसला ये है। तो जनाब यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर 2x कॉमन है। जनाब पावर नेगेटिव है तो नीचे जाएगी और जो पावर नेगेटिव नहीं है वो एज इट इज आएगी। तो हो जाएगा जनाब 2x3। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें
तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + 3 टाइम्स x² - 1 अपॉन 3 टाइम्स x² - 1 होल पावर 2/3। बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो पावर 1/3 थी, ये जब 2/3 से मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम पावर ऐड से ये पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा वो आएगा जनाब 2/3 x³ हो जाएगा जनाब 3x² - 2 अपॉन x² - 1 होल पावर 2/3। वन प्लस x² होल पावर 4 थी हमारे पास, एंड देन उसको हमने कैंसिल किया था और उसको क्यूब कर दिया था।